जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। शहर के पॉश इलाकों में शामिल बैंक मोड़ स्थित शांति भवन की 6 बिल्डिंग अब जांच के घेरे में है। नगर निगम की जांच में खुलासा हुआ कि ये भवन स्वीकृत नक्शे के अनुरूप नहीं बनाया गया है। इस मामले में शांति भवन सोसाइटी के सचिव मुकेश कुमार को निगम ने नोटिस जारी किया है। निगम ने सचिव को निर्देश दिया कि 25 जुलाई तक स्वीकृत नक्शे की छाया प्रति के साथ अपना पक्ष रखें। तय समय सीमा में जवाब नहीं देने पर झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 और झारखंड बिल्डिंग बायलॉज के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नगर आयुक्त रविराज शर्मा ने बताया कि जांच में पाया गया कि शांति भवन सोसाइटी के बीड़ी नंबर पर जमाड़ा द्वारा नर्मदा, गोदावरी, सरस्वती, यमुना, कृष्णा और कावेरी नामक 6 ब्लॉकों का नक्शा स्वीकृत किया गया था, लेकिन स्थल निरीक्षण में इनमें निर्माण कार्य स्वीकृत नक्शे से अधिक पाया गया है। दरअसल मनोहर लाल सोनी के परिवाद पत्र के बाद यह मामला उजागर हुआ, जिन्होंने निगम में शिकायत की है। मनोहर लाल का कहना है कि बिल्डिंग की वास्तविकता यही है कि इसका नक्शा G3+ ही पास हुआ था, पर बिल्डर ने G4, G5, G7 तक का निर्माण कर दिया। अब पार्किंग की समस्या आ रही है और तो रास्ता इतना संकरी हो गया है कि कभी आग लगने की घटना घटी तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी नहीं पहुंच सकेगी। इधर निगम से मिले नोटिस पर शांति भवन सोसाइटी के सचिव मुकेश कुमार का कहना है कि बिल्डिंग बिल्डर ने बनाया है और सोसाइटी के पदाधिकारी बिजली, पानी, गार्ड इत्यादि का मेंटेनेंस देखते हैं। नोटिस मिली है, अब निगम से ही नक्शा और टीम की जांच रिपोर्ट में क्या आया है उसके बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। ये जो आपने बाहर देखा है 6 ब्लॉक बने हुए हैं, ये G+3 ही पास है एक्चुअल में, लेकिन बिल्डर ने इसको G+5, G+4, G+7 तक बना करके बेच दिया है। तो हम लोग बहुत पहले से जानते थे, लेकिन हम लोग इसमें कोई एक्शन लिया नहीं। लेकिन अब क्या है, पार्किंग भी इतनी बढ़ गई है, बाहर का भी रास्ता आप देखेंगे, जाएंगे देखेंगे कि उसमें एकदम पूरा पाइप लगा के आधा इधर कमर्शियल साइड जो है ना, अपना कार्टून वार्टून और जितना भी अपना सामान रख देता है। एक गाड़ी या तो आ सकती है या एक गाड़ी निकल सकती है। पहले खुला रहता था, ये 1 साल पहले का बात है, लेकिन अब क्या है, पूरा ब्लॉक कर दिया। ना कोई फायर ब्रिगेड अंदर आ सकता है, ना कोई एम्बुलेंस अंदर आ सकती है, और बिल्डिंग की हालत जर्जर है, और अग्निशामक यंत्र वगैरह भी कुछ भी यहाँ पर नहीं। तो मैंने देखा वो जो सब बिल्डिंग जर्जर हालत है और टूट टूट करके गिर रहा है। कभी भी कोई बड़ी घटना हो सकती है। कितनी गाड़ियों पे शीशे टूटे हैं, कितनी गाड़ियों के बोनेट खराब हुए हैं, वो तो खैर हुआ ही है, लेकिन इंसानी नुकसान अभी तक कुछ नहीं हुआ है, लेकिन कभी भी हो सकता है। तो मैंने जाकर के निगम में कंप्लेन किया कि G+3 और 4 पास है, लेकिन इसमें G+7 तक बना दिया गया है, इस पर कार्रवाई की जाए। छज्जा वगैरह भी टूट के गिर रहे हैं, सब गिर रहे हैं। उसके फोटोग्राफ मैं आपको दे दूंगा कि उसमें गाड़ी का टूटा हुआ शीशा है, गाड़ी का वो है, सब कुछ है। अग्निशामक यंत्र भी कुछ नहीं है। वो बुझाने वाला जो धुआं वाला होता है वो भी नहीं है, कुछ नहीं है। कंप्लेन आपको कब किया था? कंप्लेन किए हुआ मेरे को रिसीविंग देखना पड़ेगा, 3 महीना हो गया होगा। कुछ उधर से रिस्पॉन्स आया? 3 महीने के, ये अभी 1-1.5 महीना पहले लोग आए थे इंस्पेक्शन में, यहाँ सब देख करके गए हैं। और एक शिकायत पत्र मुझे मिला था कि शांति भवन में कुछ नक्शे को विचलन करके कुछ बनाए गए हैं, तो हम लोगों ने उनसे नक्शा, उनको नोटिस निर्गत किया है और हमने उनसे नक्शा की मांग की है। तो हम लोग जाँच करेंगे कि विचलन हुआ है या नहीं हुआ है, वो नक्शा उनकी जाँच करने के बाद ही पता चलेगा। तो फिलहाल तो है कि किसी ने कंप्लेंट किया था, कंप्लेंट के बेसिस पे हम लोगों ने नोटिस किया। सर उसमें था कि 3 तल्ला 4 तल्ला तक था, लेकिन 6 और 7 तल्ला तक। अब ये तो जांच का विषय है ना, हमने तो नक्शा देखा नहीं है, नक्शा क्या पास है। तो नक्शा की मांग की गई है, नक्शा देंगे, जांच करेंगे कि कितना याद तो नहीं, 2 वीक का समय दिया गया हो जाए। लेकिन जब तक नक्शा मुझे नहीं मिला तब तक हम लोग जाँच नहीं कर सकते। नक्शा की मांग की गई है, नक्शा देंगे, सर बिल्डिंग का जो जर्जर है, देखा जाए तो प्लास्टर वगैरह जो लग रहा दीवार नीचे की जांच की जाएगी। नगर निगम का नोटिस आया है, तो मामला क्या है? मुझे तो पता नहीं था कि क्या मामला है। परसों मेरे पास नोटिस आई थी करीब 2 बजे के आसपास में। उसमें नगर आयुक्त की तरफ से नोटिस आई थी, तो उसमें पता चला कि यहीं के बासिंदा कोई कंप्लेन की है, उनका नाम मनोहर लाल सोनी। तो उसमें कंप्लेन यही था कि
यहाँ पे हम लोगों के सोसाइटी के अंदर में टोटल 11 बिल्डिंग है। 11 में से उनका कहना है कि 6 बिल्डिंग जो है जिस तरीके से नक्शा पास हुआ था उस तरीके का नहीं बना हुआ है, डेविएशन है उसके अंदर में, एक और एक्स्ट्रा फ्लोर बनाया गया है। तो उस दिन पता चला, फिर कल पेपर में आया और आज आप लोग आए। तो मेरे पास तो नक्शा भी अवेलेबल नहीं है कि इस पर हम कुछ कमेंट कर पाए कि क्या है नहीं है मामला, क्योंकि बिल्डिंग बनाने का काम बिल्डर का है, हम लोग मेंटेनेंस देखते हैं। मेंटेनेंस में आप जानते हैं कि गार्ड का फैसिलिटी है, स्वीपर का फैसिलिटी है, पानी है, बिजली है, ये सब देखना रहता है। बिल्डिंग तो बिल्डर बना के चला गया। तो इस पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि नक्शा कहीं से हम लोगों को अवेलेबल हो। अगर कहीं से नहीं अवेलेबल होगा तो हम लोग निगम से ही मांगेंगे कि भाई हम लोगों को नक्शा प्रोवाइड किया जाए। और आप लोगों का जो जांच का टीम यहाँ पे आई थी तो उसका क्या फाइंडिंग था, उन्होंने क्या रिपोर्ट दिया है, क्या डेविएशन का है, उसका भी एक कॉपी मिले, ताकि हम लोग कुछ निष्कर्ष पर निकले। अगर कुछ डेविएशन होगा तो उस पर जो फिर आगे उचित कार्रवाई होगा, जो विधि सम्मत कार्रवाई का भी जो स्थिति है, कई जगह हमने देखा कि जर्जर स्थिति है, उसका जो प्लास्टर है वो गिर रहा है। जी देखिए, बिल्डिंग 1986 में बना था, तो ये करीबन 40 साल होने जा रहा है। तो और बिल्डिंग इस बीच में कभी रिपेयरिंग हुआ नहीं, तो ऑब्वियस है कि जर्जर स्थिति में तो जाएगा ही। 40 साल का मरसा नहीं होता है। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।